राधे राधे प्रिय भक्तजनों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैजिकल वर्ल्ड ऑफ अर्चित पर। आज हम इस वीडियो में शुंभ निशुंभ वध कथा सुनेंगे। जब रक्तबीज मारा गया और अन्य असुर भी युद्ध में मारे गए, तो जो राक्षस बच रहे थे उन्होंने जाकर अपने स्वामी शुंभ निशुंभ से शोणित बिंदु के मारे जाने की सूचना दी। यह सुनकर निशुंभ हाथ में खड्ग संभालते हुए बोला, क्या रक्तबीज भी चंडी से ऐसे ही मारा गया जैसे जंगल का सिंह छोटे से जानवर को मार डालता है? शुंभ और निशुंभ को बड़ा क्रोध आया। रणनीति के अनुसार अपनी सेनाओं को अनेक प्रकार से सजाकर ध्वज फहराता हुआ निशुंभ ऐसे चला मानो कोई पहाड़ ही उड़कर चल दिया हो। चारों ओर धूल ही धूल उड़ने लगी। उधर चंडी के कानों में भी एक नए दैत्य के आगमन की भनक पड़ी। चंडी देवी ने पहाड़ से उतरकर शत्रुओं को ललकारते हुए महान कोलाहल किया। अपनी सेना को मरा हुआ देखकर निशुंभ कुपित होकर असुरों की मुख्य सेना लेकर दौड़ा। उसके आगे पीछे दाएं बाएं दैत्य थे जो क्रोध से अपने होंठ काट रहे थे। देवी को देखते ही निशुंभ ने एक बहुत बड़ा धनुष तान लिया। उसकी टंकार ही ऐसी बजी कि मानो बादल गरज रहे हों। ऐसे भयंकर दैत्यों को देखकर देवी ने अपनी सभी शक्तियों को अपने में समाहित कर लिया। देवी और निशुंभ का युद्ध होने लगा। महापराक्रमी शुंभ भी कुपित होकर अपनी सेना लेकर देवियों से युद्ध करने चंडिका को मारने आया। शुंभ निशुंभ का युद्ध देवी के साथ होने लगा। जैसे बादल पानी बरसाते हैं वैसे ही शुंभ और निशुंभ बाण बरसाने लगे। चंडिका ने अपने बाणों से शुंभ निशुंभ के चलाए हुए बाणों को काट डाला और उनके अंगों में बहुत से बाण मारे। निशुंभ ने पैनी तलवार और चमकती हुई ढाल लेकर देवी के वाहन सिंह पर एक ऐसा प्रहार किया। सिंह के सिर पर तलवार लगते ही देवी ने शूरप्र नामक शस्त्र से निशुंभ की तलवार अष्टचंद्रक ढाल को काट डाला। ढाल तलवार के कट जाने पर निशुंभ ने शक्ति चलाई। देवी ने सामने आई हुई शक्ति को चक्र से काटकर दो टुकड़े कर दिए। कुपित निशुंभ ने एक शूल जलाया। देवी ने मुक्का मारकर उस शूल को भी चूर चूर कर दिया। तब उसने देवी पर गदा चलाई। देवी ने उसे त्रिशूल से काटकर भस्म कर दिया। उसके बाद हाथ में परशु लेकर आते हुए निशुंभ को देवी ने बाणों के प्रहार कर पृथ्वी पर गिरा दिया। महापराक्रमी निशुंभ के गिरने पर उसका भाई शुंभ कुपित हो देवी को मारने दौड़ा। वह रथ पर सवार हो हाथों में बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र लेकर आकाश में अपनी भुजाएं फैलाकर युद्ध भूमि में आया। उसे आता देख देवी ने शंख बजाया और धनुष की प्रत्यंचा को टंकार दिया। दैत्यों की सेना का तेज नष्ट करने वाले घंटों के शब्द से सभी दिशाएं भर गईं। सिंह ने भी बड़े बड़े हाथियों का मदचूर करने वाली महानाद से पृथ्वी आकाश और सभी दिशाओं को गूंजा दिया। अंबिका ने शुंभ से कहा, अरे दुष्ट खड़ा रहे। यह सुनकर आकाश में स्थित देवता जय जयकार करने लगे। शुंभ ने आकर जो चमकती हुई भयानक शक्ति चलाई उसे अग्नि के समान आता देख देवी ने उल्का नामक अपनी शक्ति से काट दिया। शुंभ सिंह के समान गरज कर आया। उसके गरजने का शब्द तीनों लोकों में समा गया। अब देवी ने कुपित होकर शुंभ को त्रिशूल से मारा, जिससे वह घायल और मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा।
फिर उसी समय निशुम्भ को होश आया और वह धनुष बाणों से काली देवी तथा सिंह को मारने लगा। उसके बाद शुंभ ने अपनी भुजाओं को 10,000 बनाकर हाथों में चक्र ले देवी को घेर लिया। संकटनाशिनी भगवती दुर्गा ने क्रुद्ध हो अपने बाणों से उन चक्रों और बाणों को काट डाला। तब निशुम्भ ने गदा चलाई और दैत्यों की सेना के साथ वेग से देवी को मारने आया। तभी देवी ने अपनी तलवार से उसकी गदा काट डाली। उसने त्रिशूल उठाया। त्रिशूल लेकर आते हुए निशुम्भ को देख देवी ने वेग से उसकी छाती में एक शूल मारा। शूल लगने से उसकी छाती फट गई और उसमें एक दूसरा पराक्रमी पुरुष देवी से खड़ी रह कहता हुआ निकल कर आया। देवी ने हंसकर तलवार से उसका सर काट डाला और वह भी पृथ्वी पर गिर पड़ा। शत्रुओं के सिर ऐसे गिर रहे थे जैसे शहतूत के वृक्ष से शहतूत गिरते हैं। निशुम्भ का सिर जब मैदान में इस तरह गिर गया तो दैत्य अपने धनुष बाण छोड़कर दौड़ते हुए शुंभ के पास गए और उसके भाई के मारे जाने की सूचना उसको दी। अपने भाई के मारे जाने पर शुंभ के क्रोध का ठिकाना नहीं रहा। वह बिना एक पल भी व्यतीत किए युद्ध भूमि में पहुंचा और देवी से बोला, तूने अन्य शक्तियों की सहायता लेकर मेरी इतनी बड़ी सेना और मेरे भाई को मारा है। अब देख, मैं अकेला ही तुझसे बदला लूँगा। अंबिका बोली, अरे दुष्ट, मैं अकेली हूँ। संसार में मेरे समान दूसरी कौन है। देख, यह मेरी शक्तियाँ मुझ में ही लीन हो जाती हैं। देवी के यह कहते ही ब्रह्मांडी आदि सभी शक्तियाँ देवी के शरीर में ही लीन हो गई। केवल एक अंबिका ही रह गई। देवी बोली, मैं अपनी शक्ति से अनेक रूपों में विद्यमान हूँ। अब उन रूपों को समेटकर अकेली खड़ी हूँ, तो स्थिर होकर मुझसे युद्ध कर। देखते ही देखते देवी और शुंभ का युद्ध होने लगा। आकाश में देवी और शुंभ का बाहु युद्ध देखकर सिद्ध और ऋषियों को बड़ा आश्चर्य हुआ। चंडिका ने बहुत देर तक आकाश में उसके साथ युद्ध किया। फिर उसे ऊपर उछालकर घुमाया और पृथ्वी पर फेंक दिया। वह दुष्ट पृथ्वी पर गिरकर फिर से उठ खड़ा हुआ और घूंसा तानकर वेग के साथ देवी को मारने दौड़ा। देवी ने दैत्यराज शुंभ को आता हुआ देख उसकी छाती में शूल मारकर पृथ्वी पर गिरा दिया। देवी के शूल से घायल होकर शुंभ मर गया और संपूर्ण पृथ्वी, समुद्र, पर्वत तथा द्वीप को कंपाता हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ा। उस दुष्ट के मरने पर संसार सुखी हो गया और सभी प्राणी प्रसन्न हो गए। आकाश निर्मल हो गया। पहले जो उत्पात होते थे सब उसके मरने से शांत हो गए। जय माता दी।